हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है। और इस चैप्टर की सबसे खास बात, एक सबसे आसान तरीका और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2। सिंपल सी चीज है, एक छोटी सी बस, कि जो भी फिगर आपको दे रखी है उसका वॉल्यूम या आयतन, उसका सूत्र लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। मैं फिर यही कहता हूं आप लोगों को, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक एक भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। सारे क्वेश्चन इंपॉसिबल है भाई। बात समझ गए? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि एक पेन स्टैंड है, एक पेन का स्टैंड है ये रहा, जो कि क्यूबॉइड की शेप का है, घनाभ के जैसा। 4 कॉनिकल डिप्रेशन यानी 4 शंकु बने हुए इसके अंदर। अरे पेन के जो ऊपर वाली जो नोक होती है ये शंकु के जैसी होती है। अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो मुझे नीचे से शंकु बनाना ही पड़ेगा ना क्यूबॉइड में, तभी तो वो पेन ठहरेगा, वरना पेन स्टैंड का मतलब क्या है वो। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड की डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद रेडियस, त्रिज्या, रेडियस 0.5 ये रही। शंकु की गहराई, डेप्थ, या फिर कह सकते हो हाइट, यानी इसकी जो डेप्थ है ये हाइट ही तो है। अरे हाइट तो गिलास की जितना गहरा होगा वो उसकी हाइट तो है गिलास की, वो कितनी है 1.4। मुझे निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड का मुझे वॉल्यूम चाहिए, कैसे आएगा? सीधी सी बात, क्या ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड बन रहा है? पूरा का पूरा क्यूबॉइड है। एक बार के लिए मैं इनको हटा देता हूं। ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड हालांकि दिख रहा नहीं है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आयत के जैसा दिख रहा है, लेकिन मानो ये क्यूबॉइड है, घनाभ है। अगर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैं निकाल लूं और उस वॉल्यूम या आयतन में से एक शंकु, 2 शंकु, 3 और 4th कोण, ये 4 कोण हटा दूं तो क्या यही बचा गया रिमेनिंग पार्ट? यही तो बचा है जो स्टैंड है। यानी इसमें से शंकु को काट के बाहर निकाला इसने, तो इसको माइनस करना पड़ेगा भाई, इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी 4 शंकु को माइनस करना है, किसमें से? क्यूबॉइड में से या घनाभ में से 4 शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। ये 1 2 3 4, अब चारों के रेडियस और हाइट सेम है, तो क्या करेंगे, एक शंकु का निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कोण का वॉल्यूम निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, क्या लिखते हैं भाई स्टैंड को? वॉल्यूम ऑफ स्टैंड बराबर वॉल्यूम ऑफ कोण, सॉरी कोण नहीं, क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण। मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, ये 4 कोण का आ गया और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब दोनों को जोड़ने से तो काम होगा नहीं, दोनों को जोड़ने से काम थोड़ी होगा, जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा बन गया ये तो, यानी क्यूबॉइड भी आ गया और प्लस ये और आ गया, यानी ये तो और बढ़ गया स्टैंड वाला, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड में से इसको माइनस किया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो बचा क्या? नीचे वाला पार्ट ही तो बचा ही है। तो आगे हिंदी में लिख दे क्या? आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है,
आगे बस अब फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, गुणा भाग करने, आंसर निकालने। गुणा भाग तो आप करना जानते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड ही जानते नहीं तो फिर आप 10th क्लास में हो नहीं फिर, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको आता है, नहीं हो तो नहीं आता, सीधी सी बात यही। आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एच। लिख दिया, वैल्यू पुट कर दो। 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35, ये हो जाएगा 4/3 22/7, r की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है। सॉल्व कर देते। एक काम करते हैं, पहले 3.5 है ये, इन सब के पॉइंट हटा लेते हैं, बाद में माइनस करेंगे। 10 1 2 3 1 2 3। अब काटना शुरू करते, देखना भाई 10 से 10 गया, यहां 5 1 2 1 2 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। आगे ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये गया 11 टाइम, और कुछ बच रहा है क्या जाने वाला? ये चला गया, ये तो सारे चले गए, बचा ये 10। आगे लिखते हैं भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 75 52 माइनस 4/3 गुणा 11, 1 बचा 2 भी चला गया, नीचे 3 बचा, लिख दिया, 7 चला गया, 10 चला गया, 10 चला गया, नीचे 10 बचा, ठीक है। आगे बस अब इसको सोल्व करना है भाई, थोड़ा सा और कुछ कट रहा है क्या? काट दूं या काट दो भाई। 5 2, अगली स्टेप में 5 2 5 माइनस 22/15, ठीक है। इसको डिवाइड भी कर दो यहीं पर, यहां आगे ही कर देता हूं भाई। 5 2 5 माइनस 15 एकम 15 7 0 15 चौक 60 2 7, ये लो, और माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 523.53। ये आ गया भाई आपका आंसर। कुछ नहीं किया भाई, देखो मैंने सीधी सी बात है, समझने वाली लाइन यही है, यही है समझने वाली लाइन। इंग्लिश वालों के लिए ऊपर वाली, हिंदी वालों के लिए नीचे वाली, उसके बाद कोई समझने वाली लाइन नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाए, मैंने फॉर्मूले लगाए, वैल्यू पुट करी, काट पीट के गुणा भाग करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं ऐसी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, उसका फुल सॉल्यूशन तरीके से मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिटर्न में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर से देखो कैसे किया मैंने इसको। ये क्यूबॉइड था घनाभ, इसमें से 4 शंकु का आयतन माइनस किया बस वॉल्यूम, क्योंकि पेन का स्टैंड, जब भी पेन को खड़ा करते हो तो उसका स्टैंड बना, स्टैंड का मतलब पेन को रखने वाला, तो पेन रखोगे इसके अंदर तो पेन रुकेगा कैसे? जब उसके अंदर कोन की जैसी शेप बनेगी या पेन के ऊपर वाली जैसी शेप बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीजें दे रखी है, वॉल्यूम लगा दिया, क्यूबॉइड माइनस 4 कोन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, फिर फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, काट पीट के आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और लाइक शेयर करना ना भूलें। सिर्फ एक छोटा सा तरीका और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नई मेथड, अपने को ट्रिक नहीं सीखनी, मेथड सीखना है, मेथड सीखो, कैलकुलेशन सीखो, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, वरना मत करना, ठीक है।